अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो शुरू करते हैं। एक और दिन है और अभी गाड़ी में बैठ के आपको बताता हूँ कि हमने किधर जाना है। रूटीन वही है कि फर्स्ट ऑफिस, देन कोर्ट, देन अगेन ऑफिस। सो लेट्स सी। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो फाइनली आई एम बैक इन ऑफिस एज यू कैन सी। और चीज़ें वगैरह अपनी मैंने दोबारा उठा ली हैं। आज इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि SNGPL के कुछ केसेस लिखने हैं। यूटिलिटी के जो रिकवरी, जो बिल की रिकवरीज होती हैं, आपको जो बिल आते हैं डोमेस्टिक में या कमर्शियल में, उसकी जब रिकवरी नहीं करते तो डिपार्टमेंट की तरफ से उसका जो रिकवरी सूट है वो फाइल करना है। 2 रिकवरी सूट्स पेंडिंग है, वो भी करना है। और एक आपको आगे चल के बताता हूँ कि हमारा एक और टास्क क्या होगा। लेट्स गो टू हाई कोर्ट। अच्छा, जाते हुए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब निकलता हूँ मैं दफ्तर से या घर से और हाई कोर्ट जाना है माल रोड पे, तो रास्ते में आपको ट्रैफिक फेस करनी पड़ती है अगर आपकी टाइम उस हिसाब से नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने निकलना है 7:15 to 7:30 निकलना चाहिए, ताकि रोड्स उस टाइम पे जो है वो मुनासबतन जो है वो कंपैरेटिवली कम होती हैं, डेंस, और ट्रैफिक भी कम होती है, आप पहुंच सकते हो आराम से। अब 8 बजे जो है वो निकलें या 8:15 बजे निकलें तो फिर हालात ज़्यादा होते हैं। अभी थोड़े हालात ठीक हैं क्योंकि मैं थोड़ा टाइम पे निकला हूँ और हाई कोर्ट के लिए गामजन है। एक बड़ी मज़े का केस फाइल कर रहा हूँ मैं, वो आपको प्रॉब्ली एक दो दिन बाद पता चलेगा अगर वो फाइल हो गया। अभी मैं उसको फाइनलाइजिंग स्टेज पे हूँ। और एक थोड़ा सा फ्राइट होता है जिसको मैं कहता हूँ PIL फ्राइट। PIL जिनको पता है उनको पता होगा, और मैं जब वो करूँगा तो आपसे शेयर करूँगा कि वो किस बारे में है। अभी हाई कोर्ट चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि क्या होना है। फिर मैंने आके रिकवरी सूट वगैरह फाइल करने हैं। ये देखिए अब ट्रैफिक जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी इस ब्रिज पे ब्लॉक है, इफ यू कैन सी। वैसे मैंने आर्मी एक्ट नहीं पढ़ा, लेकिन आई ऑलवेज वंडर कि जो आर्मी की चेक पोस्ट होती हैं, ये इनका जो मकसद होता है या इनके पीछे जो लॉ होता है वो क्या होता है, और क्या इनके पास वाकई अथॉरिटी है सर्च, स्टॉप एंड सर्च की, जो हमारे CRPC के तहत पुलिस ऑफिसर्स के पास तो होती हैं नॉर्मली, लेकिन आर्मी वालों के पास आई वंडर होती हैं कि नहीं होती हैं, क्योंकि इन्होंने एक आधा पुलिस वाला हमेशा खड़ा किया होता है। तो जो भी इसमें एक्सपर्ट्स हैं वो बता सकते हैं कि उसमें होता क्या है। अभी हाई कोर्ट की लॉबी में हूँ, अभी रिकवरी सूट जाके लिखने हैं और 2 केसेस आई एम डन विद। लेट्स सी। अब कोर्ट में अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये होती है कि आपने जो स्पेशली कोर्ट्स में आपका जो क्लरिकल स्टाफ है, ये मैं बारहा कहता हूँ कि उसके साथ कोऑपरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए मुझे यहाँ पे लेट तक बैठना पड़ता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे जो जो तमाम डीलिंग है, कोऑपरेशन है, वो मैं अपनी सुपरविजन में करूँ, मैं खुद करूँ, ताकि वो चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी से हो जाए। जिनको ऑर्डर्स पहुँचाने हैं वो हम टाइमली पहुँचाएँ। आई एम वेटिंग फॉर माई ऑर्डर, और वो जैसे ही ब्रांच से ऑर्डर आता है आई विल हैव टू लीव फॉर द अदर ऑफिस। दैन फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से वो चलती है। अब मैं जा रहा हूँ जी, आई एम गोइंग बैक होम फॉर लंच, और अभी लंच करना है। लंच के बाद अच्छा, एक अपडेट ये है कि मैंने जो सुबह रिकवरी सूट फाइल करने की बात की थी वो थोड़ा डिले हो गया काम, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंटेशन आनी थी SNGPL से जो अभी मेरे पास नहीं पहुंची। उन्होंने TCS कर दी है, मुझे कल पहुंच जाएगी ऑफिस में। तो अभी एक हम रिट जो है वो कुछ रिट्स मैंने बनानी है, स्टडी करनी है, और उनको मैंने जो है वो उसकी फाइलिंग करनी है कल, तो आज रात को तैयार करनी है। तो वो रेट मैं आपसे शेयर करूँगा, उनमें से एक रेट मैं आपके सामने बनाऊँगा और आई विल शेयर इट कि वो किस तरीके से मैं करता हूँ। तो अभी घर जाएंगे, घर जाके खाना खा के देन आई विल बी गोइंग टू माई अदर ऑफिस, और वहाँ पे बैठ के वो रेट को फाइल करेंगे, उसको फाइनल करेंगे, सुबह के लिए रेडी करेंगे, और फिर 1-2 क्लाइंट्स ने आना है, उनसे डील करेंगे। आई विल ट्राई टू शेयर एज मच एज पॉसिबल। ये इस टाइम पे जो है वो, क्योंकि कुछ 3:30 बज गए हैं, एक सेम डे में केस था, वो करके मैं हाई कोर्ट से निकला था, तो दिस टाइम इज़ गुड। इस टाइम पे इतना रश नहीं होता है, एज यू कैन सी ये क्लियर रोड्स हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। 3 घंटे गुजर गए हैं, मैं घर आ गया था, घर आके खाना खाया, खाना खा के आई वाज स्लीप, और अभी उठा हूँ। इट्स अबाउट 8:30 PM, और अब मैं वापस दफ्तर जा रहा हूँ, ऑब्वियसली कैजुअल गेटअप में, और वहाँ पे जाके जो मैंने रेट एक फाइनलाइज़ करनी थी वो रेट फाइनलाइज़ करूँगा। मैं आपसे शेयर भी करूँगा क्या होता है। सो लेट्स जस्ट गो। जी आई एम बैक इन ऑफिस,
और अभी वो कंप्लीट करते हैं, जो पिटिशन मैंने डालनी थी वो भी पिटिशन बनाते हैं और फिर जो है वो सुबह इंशाल्लाह उसको फाइल करेंगे, फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ। और रेड पिटिशन जो है वो मैंने आपको बताया था कि वो बनानी है रिकवरी सूट। आज सिग्नेचर्स नहीं हो सके तो रिकवरी सूट नहीं बन सके, वो जो है वो हम कल बनाएंगे SNGPL वाले। अभी मैं रेड फाइल करनी है कल हाई कोर्ट में, उसकी तैयारी कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन उसकी कुछ तैयार है। और ये इशू FPA वाला ही है जिसमें बिल्स वगैरह तमाम उनके लिखते हैं। ये आप देखेंगे कि इसको तैयारी करने का जो तरीका जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो एक बेसिक भी है और मैंने अपने लिए आसानी की हुई है। ये इतनी पार्टीज़ हैं, अगर आप देख सकें तो इन सब का जो है वो यहाँ पे आप लिखते हैं और लिख के इनको मैं सारी दिखा नहीं सकता क्योंकि प्राइवेसी होती है। तो आपने उसके साथ जो है वो ये मैंने पिटिशन इसकी बना ली है। पिटिशन ये पिटिशन है, पिटिशन के साथ आपको पता है जो डॉक्यूमेंटेशन लिखती है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है। FPA वाले इशू में जैसे बिल की कॉपी है, सारे जो रेलिवेंट है वो हम साथ ले जाते हैं। और हमारे जो उनके ID कार्ड है, प्रोप्राइटर है या अगर पार्टनरशिप है तो उनका जो अथॉरिटी लेटर है, बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन है, वो साथ लगेगा। वो डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास मौजूद है। मैंने यहाँ पे इसकी जो है वो तमाम जो है वो निकाली हुई है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ अपने कैमरे में तो जो है वो ये इस तरीके से मैं कुछ काम करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें कि मैंने रिस्पोंडेंट्स यहाँ पे सेट कर लिए। कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो यहाँ पे होती है वो मैं फ़ोन पे खोल लेता हूँ और ये जो है वो तमाम इसकी फ़ाइल पड़ी हुई है। अभी सब कुछ जो है वो ज़रा बिखरा हुआ है। ये उनके बिल की कॉपीज़ हैं। एनेक्शर्स बनाने का जो तरीका होता है वो एनेक्शर्स को मैं मार्क करता हूँ ABC करके और उसके बाद उसको जो है वो उस तरह करके लिख लेता हूँ, मतलब उसको रख के उल्टा करके रखता हूँ। जैसे मैंने एनेक्शर I और एनेक्शर J ये बनाया हुआ है, तो मैंने इनको यहाँ पे ऑलरेडी फाइनलाइज करके जिसके अंदर अथॉरिटी लेटर, ID कार्ड की कॉपी है, जो रेलिवेंट बिल है वो है मौजूद। ये तमाम चीज़ें मैंने फाइनलाइज करके यहाँ पे रख दी हैं और बाकी जो चीज़ें हैं कुछ वो यहाँ पे मैंने निकाली हुई हैं ऑलरेडी, वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्राफ्टिंग। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेट नाइट इसलिए कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है कि सुबह जो है वो फाइलिंग मैं खुद करूँ। अगर फाइलिंग ना हो सकी तो फिर वो बिल की जो लास्ट डेट है वो गुजर जाती है। तो जो पार्टीज़ हैं उन्होंने मुझे कहा है कि आपने एक्सटेंशन तो वैसे मिलेगी उनको, 9 तारीख की उनकी डेडलाइन है, एक्सटेंशन 12-13 तक की मिल जाएगी, लेकिन मेरी कोशिश है कि इसको फ्राइडे तक इसको कंक्लूड करूँ। तो उसके लिए सारी डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से सारी पड़ी हुई है। जो जिस तरह मैं काम करता हूँ मैं साथ साथ अपनी जो है वो बिट्स एंड पीसेस में शेयर करूँगा। होपफुली इससे जो है वो हमारा जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। और ये अभी ये तैयार होगी इसका जो चालान फॉर्म है वो भी निकल आएगा और उसके बाद सुबह इंशाल्लाह फाइल भी हो जाएगी। फिर I'll see you इंशाल्लाह आफ्टर दिस। अच्छा जी, पिटिशन काफ़ी हद तक जो है वो फाइनलाइज हो चुकी है और मैं जो है वो अभी इसको ऑलमोस्ट जो मेन बॉडी है वो मैंने पहले कर ली। मेन बॉडी के बाद जो हमारी एडिशनल पार्टीज़ होती हैं, मतलब पिटिशनर है, रिस्पोंडेंट्स हैं, वो रिस्पोंडेंट्स मैं अभी कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ और हम लोग इसको फाइनलाइज़ कर रहे हैं। मैं आपसे भी शेयर करता हूँ उसका प्रोसीजर क्या है। डॉक्यूमेंटेशन सारी ये पड़ी हुई है और ये स्क्रीन जो है वो इस तरीके से है। हम लोग अभी पहुँचे हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान पे, फेस्को डायरेक्टर कमर्शियल फेस्को फैसलाबाद कंपनी, ये हो गया। उसके बाद 4th पे आएगा रेवेन्यू ऑफिसर, लिखें रेवेन्यू ऑफिसर सप्लाई कंपनी। 4th इज़ रेवेन्यू ऑफिसर्स फेस्को कैपिटल में। ये इस तरह ये मेरे एसोसिएट्स के लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है और यहाँ से जो टाइपिंग हो रही है मैं यहाँ से देख सकता हूँ। और ये हमारा जो कंप्लीट है ऑलमोस्ट चीज़ें। रेवेन्यू ऑफिसर फेस्को हो गया एंड देन इट्स डन। ओके दैट्स इट। नीचे वाले जो पार्टीज हैं इनको हटा दें, ये वाली पार्टीज को हटा दें। ओके। इशुएंस ऑफ कंसेशनरी नोटिफिकेशन नंबर, आई थिंक ये लिखा हुआ पहले, द फेडरल गवर्नमेंट थ्रू द इशुएंस के बाद ऑफ नहीं डाला, इशुएंस ऑफ कंसेशनरी नोटिफिकेशन नंबर। जी फाइनली
आफ्टर 2 आवर्स ऑफ वर्क अब जो है वो ये पटिशन निकल आई है और पटिशन जो है वो इसके प्रिंट आउट में निकाल रहा हूँ। लेट्स ये इसका प्रिंट निकल रहा है। 15-16 पेज की पटिशन है एंड आई एम फाइनली डन विद दिस। यहीं पे वीडियो को आज ख़त्म करते हैं। एक नई वीडियो में कल एक नई बात डिस्कस करेंगे। रिकवरी सूट में आपसे शेयर करूँगा। आज मैंने रेड फाइल की FPA वाली यूटिलिटी सर्विसेज वाली जो एनर्जी का केस होता है और होपफुली हम सब ने इससे कुछ ना कुछ लर्न किया होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।